वेलकम टू कैम्बू स्टडी स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे लिक्विड स्टेट का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम स्टडी करेंगे मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को। बात करें प्रीवियस लेक्चर्स की, वहाँ पर हमने कवर कर लिया है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को। चलिए अब हम समझते हैं हमारे आज के टॉपिक को। देखिए, अगर हमें मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस समझना है तो हम क्या करते हैं कि दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं और उनको पास पास लेकर आते हैं और उनके बीच में जो इंटरेक्शंस है उन्हें कंसीडर करते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर हमारे पास जब हम दो मॉलिक्यूल्स को पास लेकर आ रहे हैं तो यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेस भी प्रेजेंट होंगे और रिपल्सिव फोर्सेस भी प्रेजेंट होंगे। कैसे सर? समझिए। देखिए, मॉलिक्यूल्स के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं? एटम्स। और अगर हम इसके एक स्पेसिफिक एटम को कंसीडर करें, इसके एक स्पेसिफिक एटम को कंसीडर करें, एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस, जिसके अंदर हमारे पास प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। और हमारे पास न्यूक्लियस के अराउंड आउटर मोस्ट शेल्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से यहाँ भी हमने एक स्पेसिफिक एटम कंसीडर किया जिसके सेंटर में न्यूक्लियस और जिसको आउटर मोस्ट शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स सराउंड कर रहे हैं। अब हम उन दो एटम्स को पास पास लेकर आए। अब इस एटम के इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो वो इस एटम के न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट चार्ज है। इसी तरीके से इस एटम का जो न्यूक्लियस है वो इसके न्यूक्लियस को रिपेल करेगा। रिवर्स बोलना चाहें तो इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को रिपेल करेगा, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। यानी सीधी सीधी बात यह है कि यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेस भी प्रेजेंट हैं और रिपल्सिव फोर्सेस भी प्रेजेंट हैं। और एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल स्टडीज हमें ये बताती है कि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं बिटवीन पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो हमारे पास जो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है उसके 7th पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यही बात हमने यहाँ पर मेंशन की है। Let us consider the interactions between a pair of molecules. When the molecules come close together, there are forces of attraction and forces of repulsion between them. Experimental and theoretical studies reveal that the attractive forces between a pair of molecules vary inversely as the 7th power of the intermolecular distance between them. Expression कुछ इस तरीके का है: Fa force of attraction नेगेटिव ऑफ Ka 1/r⁴ r हमारे पास क्या है? इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस। अब हमारे पास आपके माइंड में क्वेश्चन ये अराइज हो सकता है कि सर यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों आया? देखिए डियर, हमारे पास हमें पता है कि जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम मान लो इसे हम मॉलिक्यूल 1 ले लें और इसके सेंटर को हम ओरिजिन कंसीडर करें, यानी r इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा वेक्टर के, यानी फ्रॉम r इज इक्वल टू 0 टू सेकेंड मॉलिक्यूल। इस तरीके से एक यहाँ भी देखिए, मॉलिक्यूल 1 इसके सेंटर को हमने ओरिजिन लिया, इस मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं, r 0 है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इसके अपोजिट है, यानी कहां से कहां तक? फ्रॉम r इज इक्वल टू 0 टू सेकेंड मॉलिक्यूल। ये है हमारे पास सेकेंड मॉलिक्यूल। यही बात हमने यहां मेंशन की है। नेगेटिव साइन इज यूज्ड बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इफ वी टेक द सेंटर ऑफ वन मॉलिक्यूल एज द ओरिजिन विद r इज इक्वल टू 0, the force of attraction is in a direction opposite to the vector from r is equal to 0 to second molecule, that is molecule 1 to molecule 2. molecule 2 को अगर हम कंसिडर करें, मान लीजिए इसके सेंटर को ओरिजिन ले तो यहाँ पर r 0 होगा, तो हमारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अपोजिट होगा, यानी मॉलिक्यूल फ्रॉम r इज इक्वल टू 0 टू सेकेंड मॉलिक्यूल। क्लियर हुआ ये? अब हमारे पास डियर जो ये फोर्सेस हैं
इनका जो मैग्नीट्यूड है हमारे पास कंसीडरेबल तब होता है जब हमारे पास जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस है उनका जो ऑर्डर है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो एज कंपेयर टू मोलिकुलर डायमीटर, जैसा कि अक्सर हमें लिक्विड्स के केस में देखने को मिलता है। These forces are of considerable magnitude when the intermolecular distances are of the order of little more than molecular diameter as in the case of liquids। तो ये बात हमने यहाँ पर देखी। एक बार पूरे कॉन्सेप्ट को रिपीट कर लेते हैं। हम देख रहे हैं मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इसको समझने के लिए हमने मॉलिक्यूल्स के पेयर को कंसीडर किया और उनमें हमने देखा कि जब हम उन्हें पास पास लेकर आए तो वहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेस भी प्रेजेंट थे और रिपल्सिव फोर्सेस भी प्रेजेंट थे, और हमारे पास एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल स्टडी से ये पता लगा कि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 7th पावर के, जो कि आपके सामने आपने लिखा है। नेगेटिव साइन क्यों आया? क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर हम एक मॉलिक्यूल को कंसीडर करें, उसके सेंटर को ओरिजिन ले, r इज इक्वल टू 0 है, और हमारे पास जो डायरेक्शन होगी अट्रैक्शन की, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, वो अपोजिट होगी, यानी फ्रॉम मॉलिक्यूल विद r इज इक्वल टू 0 टू सेकेंड मॉलिक्यूल, जो कि हमने यहाँ भी समझाया है। और इन फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो कब कंसिडरेबल होता है? आप कहेंगे ये तब कंसिडरेबल होता है जब हमारे पास जो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस हो वो थोड़ा सा ज़्यादा हो मॉलिक्यूल के डायामीटर के। क्लियर? तो आप इसे नोट करें, देन हम चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स आगे डिस्कस करते हैं। अब हमें पता है कि जब हम मॉलिक्यूल्स को पास लेकर आ रहे हैं या उनमें हम बात करें स्पेसिफिक एटम्स को पास लेकर आ रहे हैं तो हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस भी हैं और रिपल्सिव फोर्सेस भी हैं। शुरुआत में हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, हम वो तभी तो पास पास आ रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जब अट्रैक्टिव फोर्सेस इक्वल हो जाएंगे रिपल्सिव फोर्सेस के। अगर हमने फर्दर डिस्टेंस डिक्रीज करना चाहा तो वहाँ पर रिपल्सिव फोर्सेस का पलड़ा भारी हो जाने वाला है। तो उस केस में डियर हमारे पास जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं वो वेरी करते हैं इनवर्सली एज 13 पावर ऑफ द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, एंड हमारे पास डियर जो रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं वो अपने पास थोड़ा सा स्मॉल ऑर्डर में हो जाते हैं सॉलिड्स के केस में, क्योंकि हमारे पास वहाँ पर जो इंटर मॉलिकुलर डिस्टेंसेस हैं वो थोड़े से ज़्यादा हुआ करते हैं, और जो रिलेशन है वो आपके सामने हमने लिख दिया है, Fr इज इक्वल टू KR बाई R की पावर 13th पावर, ये याद रखना। और वहाँ पर अपने पास कितनी थी? 7th। At very short distances of approach, repulsive forces become applicable between the molecules, but these are generally of small order in solids. Why? Because the intermolecular distances are somewhat greater. It is found that these repulsive forces vary inversely as the 13th power of the intermolecular distances. Relation आपके सामने हमने लिख दिया है। अब अगर आपसे मैं छोटा सा क्वेश्चन करूं तो जो नेट इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा मॉलिक्यूल्स के पेयर के बीच में तो वो सम होगा अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव फोर्सेस के। द नेट इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन द पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज सम ऑफ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस। तो हमारे पास अगर हम बात करें नेट इंटरमोलिकुलर फोर्स F की तो वो होगा FA प्लस FR। वहाँ पर क्या था? माइनस KA R टू द पावर 7 प्लस KR अपॉन R टू द पावर 13। क्लियर हुआ? तो आप इसे नोट करें, देन हम चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। चलिए डियर स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। देखिए अभी हमने पढ़ा इंटरेक्शंस को मॉलिक्यूल्स की फोर्सेस के टर्म में, लेकिन जनरली हमारे पास कन्वीनियंट ये रहता है कि हम स्टडी करें इनकी कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जीज को। क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी? बेसिकली डियर हमारे पास ये वो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है जो हमें करना पड़ता है एक मॉलिक्यूल को इन्फिनिटी से एक पॉइंट पर लाने के लिए, और वो जो पॉइंट है वो r डिस्टेंस से हो दूसरे मॉलिक्यूल से। यही बात हमने यहाँ पर मेंशन की है। पोटेंशियल एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग वन मॉलिक्यूल फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए डिस्टेंस r फ्रॉम द अदर मॉलिक्यूल।
यानी वो अमाउंट ऑफ वर्क डन जो हमें करना पड़ रहा है एक मॉलिक्यूल को इन्फिनिटी से एक पॉइंट पर लाने के लिए, जो कि दूसरे मॉलिक्यूल से r डिस्टेंस पर है, किसी तरह समझ लीजिए। अब हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन आता है वो है v इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लिमिट इन्फिनिटी टू r एफ डी आर। अब हमने इससे पिछले सेगमेंट में ही नेट इंटरमोलिकुलर फोर्स निकाला था, यानी इक्वेशन नंबर 3 में, तो वहां से वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास आएगा नेगेटिव लिमिट इन्फिनिटी टू r नेगेटिव ऑफ के ए बाई आर टू द पावर 7 प्लस के आर अपॉन आर टू द पावर 13 डी आर। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे डियर तो हमारे पास आ जाएगा के आर अपॉन 12 आर टू द पावर 12 माइनस के ए अपॉन 6 आर टू द पावर 6। इसे मान लेंगे डियर हम इक्वेशन नंबर 4। जनरली हम इक्वेशन 4 को इस फॉर्म में लिखा करते हैं, v इज इक्वल टू 4 एप्सिलॉन आर नोट अपॉन आर होल टू द पावर 12 माइनस आर नोट अपॉन आर होल टू द पावर 6। इसे मानेंगे हम इक्वेशन नंबर 5। यहाँ पर जो एप्सिलॉन है ये होती है डियर हमारे पास डेप्थ ऑफ द वेल, जो कि हमारे पास ये मेजर करता है कि कितना स्ट्रोंगली टू पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आर नोट आपको ऑलरेडी पता है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है, कब, जब हमारे पास v क्या हो, 0 हो। अब हम इक्वेशन नंबर 5 से डियर जो पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं उसे हम बोलते हैं लीनार्ड जोन्स 612 पोटेंशियल। द पोटेंशियल इज गिवन बाय द अबव इक्वेशन इज कॉल्ड लीनार्ड जोन्स 612 पोटेंशियल। क्लियर हुआ? तो आप इसको नोट करो। देन हमारे पास एक छोटा सा पार्ट और रहता है इस टॉपिक से रिलेटेड, देन हम इस लेक्चर को फिनिश करेंगे। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं प्लॉट किस किस का, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस, रिपल्सिव फोर्सेस एंड द नेट फोर्स वर्सेस इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। नेट फोर्स जिसमें रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों आ गए। पोटेंशियल एनर्जी, अब हमारे पास ये जो कर्व है ये है हमारे पास रिपल्सिव कंपोनेंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? ये हमारे पास जो कर्व है डियर ये हमारे पास है टोटल पोटेंशियल एनर्जी का, और जो इस तरीके से ये दिखाया गया है, यहाँ पर वन वेरिएशन जो है 1/r⁴ है, यहाँ पर वेरिएशन 1/r⁴ है। तो ये है हमारे पास एट्रैक्टिव कंपोनेंट पोटेंशियल एनर्जी का। हो सकता है बहुत कम चांस हैं कि आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में इससे पूछें, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आपको ये दिख रहा है ग्राफ तो आप साथ ही टिक करके आएंगे। बस आपको ये याद रखना है कि किस तरीके से रिपल्सिव कंपोनेंट वेरी करता है, किस तरीके से अट्रैक्टिव कंपोनेंट। क्लियर? आप इसे नोट करें। सो इट इज़ ऑल अबाउट टुडे डियर। होपफुली आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। तो चलिए टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।